हाय हाय, तरन्नुम से हकीकत में हजरत बढ़ता जाता है। 1 घंटा की तकरीर एक तरफ और एक बढ़िया नात एक तरफ, मैं भी मस्त हो जाता हूँ और मेरा मैं ये बोल रहा था, बेचारे इन नात खानों का बड़ा नुकसान हो गया है, बड़ा नुकसान हो गया। सब बैठे ना, निपट लेना। और ऐसा करो तुम लोग जितने शोरा हो सब इस बात पर बिल्कुल कमर बस्ता हो जाओ कि पहले खतीबों की तकरीर करवा दिया करो, वरना अंजाम तुम लोगों का अच्छा नहीं होगा। फिलहाल वही चल रहा है। इसलिए तुम लोग बहुत रुपया पाते हो। अब रुक जाओ, इतनी देर हमने बोला, 1 रुपया आया? अरे आ गया। अगर ये रवाज पड़ जाए तो लड़ाई खत्म हो जाए। 1 रुपया नहीं आया, लेकिन शायर जब, रुक जाओ, लेकिन जब शायर पढ़ता है, हाय हाय, तरन्नुम से हकीकत में हजरत बढ़ता जाता है। 1 घंटा की तकरीर एक तरफ और एक बढ़िया नात एक तरफ, मैं भी मस्त हो जाता हूँ और मेरा ख्याल सब मस्त हो जाते हैं। नात का कैफी ही अलग है, उसका सुरूर ही अलग है। ये नात की तारीफ पे आ रहा है, तो आप बताओ नात पढ़ने पे कितना आएगा? यानी जेबों में पैसे बिल्कुल तैयार हैं, पढ़ने वालों का इंतजार है। दिल छोटा उठा न कीजिएगा, इसलिए कि जब हमारे पैगंबर ने दे दे के सुना है, कह दिए सुभान अल्लाह। जोर से खतीबों को कहाँ मिलता है, उसी जमाने से लेकर आज तक कहाँ खतीबों को मिलता है जल्दी। बहुत कम खतीब रहे होंगे जिनको कुछ मिल गया होगा। क्या ख्याल है? हुजूर से चादर भी मिल रही है, हुजूर से पैसा भी मिल रहा है। अरे उससे आगे सैकड़ों साल के बाद अगर कसीदा बुर्दा लिखा जा रहा है तो ख्वाब में आकर इनाम दिया जा रहा है। इन्नमल अमाल बिन्नियात। हाँ ऐ नात खानो, ऐ अशार पढ़ने वालों, ऐ सरकार की मदद करने वालों, ऐ सरकार की बारगाह में खिराज पेश करने वालों, अदब के साथ करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से बोलिए, अदब के साथ करो। नाज से कौन दूर हो सकता है? मुझसे मैंने एक मरतबा मौलाना कमाल अख्तर से पूछा कि अल्लामा कमाल अख्तर साहब, कुछ चीजें आला हजरत की किताबों से सुनाते जाइए, सफर कट जाए। कि हजरत वैसे तो नहीं बोल सकता, जोर से बोलिए। तो मैंने कहा आप ऐसे समझ लीजिए, लोग कहते हैं आला हजरत का नाम बहुत लिया जाता है। हाँ बहुत लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, काहे लिया जाता है? एक को किताब उनकी पढ़े हुए कोई बैठा हो तो बताओ क्यों लिया जाता है? इसे सलाम करियो तुम बोल चुके हो। अरे बाबू तो जाओ, इनसे बात करे दो। और महार बच्चा सलामत रहो है। अरे 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 तो सलामत रहिए और अल्लाह जिंदगी दे तो फिर मजलिस करवाइएगा। हाँ तशरीफ ले जाइए, अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमाए, रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन आमीन सुभान अल्लाह। अरे यार मैं तो रुपया देखूं कि तकरीर करूं? हाँ यही मामला है। तो क्या बोल रहे थे? दिमाग से निकल गई बात। कुछ आला हजरत देखिए पूरे मुल्क में याद किए जाते हैं। हजरत किसी की किताब का हवाला बहुत काबिल तरीन आदमी ही दे सकता है। कि इमाम अहमद खां फाजिल बरेलवी ने ये कहा, अल्लामा शामी ये फरमाते हैं, यह तारीख में आई है, इब्ने खुल्दून, इब्ने हिशाम या वाक़दी की ये रवायत है। बहुत मुश्किल से है ना, भारत में तो यही है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां की जो मकबूलियत की सबसे रोशन चीज है, वो जानते हैं क्या है? दाके बख्शिश है। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलिए। और अशार ऐसे हैं नाते रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की नाते ऐसी हैं कि
कि साहब साहब उर्दू अदब में हम बचपन से सुनते सुनते बूढ़े हो गए। सुनते सुनते पहला कलाम जो हम लोगों को याद करवाया गया था, रिपीट करवाया गया था, मौलाना उमर साहब थे बसरिलिया के। इनकी ड्यूटी थी हजरत हम लोगों को उर्दू पढ़ाने की। तो रोज ये शख्स जब पढ़ाने आता था डुमरियागंज के, तो सबसे पहले हम लोगों से कलाम रजा पढ़वाते थे। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, ऐसे 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 पढ़वाते थे। अब वो मस्जिद की सीढ़ी पे बैठे रही हम लोग सब एक तरफ से, समझो कि नहीं समझो, सब मंजर याद आता है ना। सामने कुरैशियों का महल्ला था, चुर्री खाने घुस जाते थे घर में। वहाँ एक नानी थी कुरैशी, बहुत बड़ी हांडी वाड़ी रखे बैठी रहती थी हम लोगों के, लेकिन अब वो पकड़े रहते थे। ऐसे मस्जिद की सीढ़ी पे बैठ के हम लोगों की तालीम होती थी मगरिब से इशा तक। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये कलाम पढ़ते पढ़ते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन इस कलाम की लज्जत नहीं गई। तो नात सुनना ये तो सरकार की सुन्नत है, लेकिन पढ़ने वाले को हज़रत हसन के तरीके पे अमल करना चाहिए। कह दिए सुभान अल्लाह जोर से। तो जो भी पढ़े अदब से पढ़े। चलिए हम बैक हो जाते हैं। आका के दादा जहां से चले गए थे उस तरफ के सहाबा की तरफ। आका बताइए जिसको देख ले इतना बड़ा दर्जा। हजरत माविया के बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, और उनकी निस्बत और सहाबियत, देखिए दो लफ्ज इस्तेमाल किया, निस्बत और सहाबियत। निस्बत क्या? उनकी बहन हुजूर की बीवी थी, यानी हमारी माँ, तो उनकी ये निस्बत और ईमान कबूल करने के बाद सरकार का उन्हें देखना ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके पास निस्बत भी है और सहाबियत भी है। तो बताइए इतने दूर जाकर देखने वालों का दर्जा जब इतना बुलंद है, तो जिस नस्बे पाक से हुजूर के वजूद बशरी और नूर रिसालत माप गुजरा है, उसकी अजमत का आलम क्या। तो हमने कहा था दादा तो सबके दादा है, हमारे आका के भी दादा है, हमारे भी दादा दुआ मांगते थे, आपके भी दादा दुआ मांगते हैं, हमारे भी नाना दुआ मांगते थे। मैं बता दूं हजरत वहब खानदान कुरैश के थे। अगर सैयदा आमिना की तरफ से हुजूर का शजरे नसब देखें तो हजरत इब्राहिम नाना हो जाएंगे। अरे अरे अगर हजरत आमिना का की तरफ से शजरे नसब देखें, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो हजरत इब्राहिम नाना हो जाएंगे। और अगर वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह की तरफ से देखें तो दादा हो जाएंगे। लेकिन कहा जाता है दादा, तो हजरत इब्राहिम जो हुजूर के जद्दे आला, उन्होंने भी दुआ मांगी। कुरान में उनकी दुआ मौजूद है। मैं अपनी तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ, वह इसी के बाद मैं मिलाद पाक पढ़ा देता हूँ, डायरेक्ट मिलाद शरीफ, इसलिए कि पानी के कतरे उस ऊपर से टपक रहे हैं। अब इसके बाद शायरों को समझिए, संभालिए, आप बगैर सलाम पढ़े निकलेंगे ताकि बेचारों की हक तलफी ना हो। पता नहीं कितनी कितनी दूर से तशरीफ लाए। वैसे एक रात को मैं पैसे को लेता नहीं, क्या मैं इस पैसे को ये नात पढ़ने का पैसा है, अगर ये लालच बढ़ गई तो मैं रोज नात पढ़ूंगा, इसलिए मैं रोज पढ़ देता हूँ। जो 400 इतना पैसा आ जाता है, मेरे बाद जिसका नंबर हो ये पैसा उसका है, तो मैंने उसकी हक तलफी कर दी। कल भी मैंने, आज भी नहीं, परसों भी नहीं, सुनी आता है रोज है। कभी कभी पूरा पूरा कलाम पढ़ देते हैं, बहुत पैसा आता है। एक मरतबा 50-60 हजार रुपया आएगा दारुल गरीब नवाज के जलसे में, बस सुभान अल्लाह। अरे भी हमारे दिल पे क्या गुजरने वाली है वो तो सुनो, तब सुभान अल्लाह कहो। तो जब तकरीर खत्म हुई, अमर डोबा के लिए भागना था जलसे, दारुल के जलसे के लिए,
तो मैं उठा तो मौलाना हाफिजुल्लाह उसे रुमाल में लपेट रहे थे। मैंने अपने खादिम से कहा कि भाई ले लिए अल्लामा से इस पैसे को। कहा ये हमारा हक है खानदानी। बाबू कहने लगे आप लोग सैयद है, सैयदों को जो ऐसे दे दिया जाए वो सबका हो जाता है। उनके नहीं कौन फतवा देता मौला हाफिजुल्लाह अशरफी का हो गया, अब आप इसे नहीं खा सकते, इसे मैंने लिया। तो हमने कहा कि खानदानी हक कौन है? तो जब 2-3 सीढ़ियां उतर गए तो उनका हाथ पकड़े तो हमने कहा हम समझ गए, हम तुम्हें पहचान गए बाबू, ले जाओ। बहुत तो बात इत्मीनान और सुकून के साथ मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। हुजूर के दादा ने भी दुआ मांगी। दुआ के अल्फाज ये, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ऐ मेरे रब, दुआ इब्राहिमी का असर देखिए, ऐ मेरे रब इल्मे एक रसूल भेज। किसने दुआ मांगी? काम क्या हो उस रसूल का जिसे भेज। युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा यतलू अलैहिम आयातिका, जो इन पर तेरी निशानियों की तिलावत करे, बताए, तेरी निशानियों के बारे में समझाए। युअल्लिमुहुल किताबा, तेरी यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताबा, और इन्हें किताब सिखलाए। जोर से बोलिए। किताब से तो मुराद समझ में आ गई कौन सी किताब? वो कुरान है, तौरात है, जबूर है, इंजील है। आदम से लेकर वहां तक जितनी किताबें यहाँ नाजिल हुई हैं, सबके इल्म हुजूर के पास है। कोई किताब ऐसी नहीं जिसका इल्म हुजूर के पास ना हो। आदम से लेकर मसीह इब्ने मरियम तक जिसके पास जितना इल्म है, सब हुजूर के इल्म का एक कतरा। तो इन्हें सिखलाए क्या? इल्म और हिकमत। हिकमत तो एक नया दरवाजा खुल जाएगा बहस का, अलग अलग अंदाज से। इसका लग़वी माना क्या है, इसका मफ़हूम शरई क्या है, इस्तिलाह मुफस्सिरीन में क्या कहा जाएगा, लुगत में इसके माने क्या हैं, इसका मफ़हूम उर्फी क्या है, ये बड़े मसाइल आते हैं। लेकिन तीसरी चीज देखें आप, निशानियों की तिलावत करे, इल्मे किताब दे, हिकमत सिखलाए और उन्हें पाक कर दे। जोर से बोलिए। किसे पाक कर दे? जो उसके करीब पहुंचे उन्हें पाक कर दे। तो कितना पाक किया हुजूर ने? जो गोद में खेला उसे भी पाक कर दिया, जिसने लुआबे दहन चूसा उसे भी पाक कर दिया, जिसने जुबान चूसी उसे भी पाक कर दिया। जोर से बोलिए। जो कुर्ब में पहुंचा उसे भी पाक कर दिया, और जिसने चेहरे अक़दस को देख लिया एक लम्हे के लिए उसे भी पाक कर दिया, और जो देखता रहा वो पाकियों की मंजिलें तय करता रहा। यानी उस पाकी में उसके दर्जात बढ़ते रहे। तो जिसने एक नजर देखा वो सहाबी हुआ, और जिसने जितना देखा वो उतना ही फजीलत उसकी बढ़ती चली गई। तो इस कुर्ब उन्हें पाक कर दे। जनाब इब्राहिम ने जो दुआ मांगी थी, खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की,
ज़बीउल्लाह ने वक्ते ज़िब जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदा याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नैरंग में पाया। दिले यहया में अरमा रह गए, जिसकी ज़ियारत के लबे ईसा पे आए बात, जिसकी शान हिकमत के मुरादे भर के दामन में जाते ज़बूर आई। उम्मीदों की सहर पढ़ते हुए आयाते नूर आई, बजाई बढ़ के इसराफील ने पुरकैफ शहनाई, हुई फौजे मलायक जम ज़ेरे चरखे मीनाई। निदा आई दरैचे खोल तो ऐवाने कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आखिरी मंजर पे जाता हूँ, जो मीलाद का मकसद है। सैयदा आमिना खातून जन्नत है ना जी, हम सब की ये मां है। खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, नूर वहज़त से रोशन है तेरी जमी, जिसके ज़ू से मुनव्वर है दुनिया वदी, है ना। और आगे बढ़ के एक शेर पढ़ दो कि आपके लायक। नूर का सिलसिला अर्श से फर्श तक, माह पारों के सर्रों ने पाई चमक, सजदा करता है झुककर ज़मी को फलक, अपना रुतबा बढ़ाए ये कहकर मलक। सलाम ऐ नबी अस्सलाम। ये नूर की सीढ़ियां लगा दी गई थी आसमान से, और फरिश्ते सफ दर सफ यूं खड़े थे। जिब्राइल काबा की छत पे थे, अपना काम कर रहे थे, वो बताने की जरूरत नहीं आज की। उनको जो करना था पूरब पश्चिम में और काबा की छत पर वो कर रहे थे। शायर कहता है, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से। अब ठहर जाइए, काशाने अब्दुल मुत्तलिब के एक कमरे में, जहां खवातीने कयामत, खवातीने जन्नत मौजूद थी, जहां हूरे सब बस्ता खड़ी थी, जहां फरिश्ते सलाम दरवाजे पे पेश कर रहे थे, और एक फरिश्ता अंदर भी मौजूद था जो हुजूर को डायरेक्ट सलाम पेश कर रहा, और बाकी फरिश्तों की जमात बाहर थी। हजरत आमिना खातून जन्नत बैठी थी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मिलादे पाक पढ़ रहे हैं। हजरत आमिना खातून जन्नत बैठी थी। एक कैफ का आलम था, सुरूर का आलम था, इंबिसात